गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हम लोग हिंदी में पदावली पढ़ेंगे और ये बच्चों मीराबाई द्वारा लिखा गया है। मैंने पिछली कक्षा में आपको मीराबाई का जीवन परिचय पढ़ा दिया तो पदावली पढ़ाई थी। आज हम लोग पदावली की व्याख्या पढ़ेंगे। तो पहली पदावली है बच्चों, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल, शुद्र घंटिका कटिक तट शोभित, नुपुर शबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। तो इसमें जो कठिन शब्द है बच्चों, उसके जो अर्थ हैं वो इस प्रकार हैं। बसों का अर्थ है निवास करो, नैनन का अर्थ है नेत्रों में, मकराकृत का अर्थ है मछली के आकार के, अरुण का अर्थ है लाल, भाल का अर्थ है मस्तक, और मोहनी मतलब है मनमोहक, मन को मोहने वाला, विशाल मतलब विशाल बड़े, अधर मतलब होंठ, सुधा मतलब अमृत, राजत मतलब सुशोभित, उर मतलब हृदय, बैजंती माल मतलब बैजंती नाम की माला, शुद्र मतलब छोटी, घंटिका मतलब घंटी, कटितट मतलब कमर के किनारे पर, नुपुर मतलब घुंघरू, शबद मतलब शब्द, रसाल मतलब मधुर, बछल मतलब वत्सल, और गोपाल मीन्स कृष्ण, श्री कृष्ण। तो इसकी जो बच्चों संदर्भ है वो इस प्रकार है कि प्रस्तुत पदावली हमारे पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पदावली शीर्षक से उद्गृत है और ये श्री कृष्ण के अनन्य उपासिका मीराबाई द्वारा रचित मीरा सुधा सिंधु से ली गई है। तो बच्चों सभी जितनी पदावलियां हैं जो आप लोग जिनकी व्याख्या करेंगे उसमें संदर्भ यही लिखेंगे। इसका प्रसंग बच्चों इस प्रकार है कि प्रस्तुत पद में जो मीराबाई अपने प्रभु श्री कृष्ण के रूप स्वरूप पर मुग्ध होकर उनसे अपने नैनों और मन में बसे रहने का अनुरोध कर रही हैं, कह रही हैं कि श्री कृष्ण आप मेरे नैनों में बस जाइए और आप मेरे मन में बस जाइए, ये मेरी आपसे कृपा है, सॉरी ये आपसे अनुरोध है मेरा। यहाँ मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप स्वरूप का वर्णन किया है, जो रूप उनका जो सौंदर्य है उसका उन्होंने मीराबाई ने यहाँ पे व्याख्या करी है। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में लीन मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे कृष्ण आप मेरी आँखों में बस जाओ, आपका जो सौंदर्य है वो मेरी आँखों में बस जाए। आपके सिर पर मोर के पंखों से निर्मित मुकुट व कानों में मछली की आकृति के कुंडल सुशोभित हो रहे, यानी कि जो आपने मोर का मुकुट पहन रखा है बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है, और जो आपने कानों में जो मछली के आकार के जो कान के जो कुंडल पहन रखे हैं बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं और सुंदर लग रहे हैं। इन सभी के कारण आपका जो सौंदर्य है मनमोहक लग रहा है। आपके मस्तक पर सुंदर लाल जो तिलक है वो सुशोभित होने वाली एक छवि मेरे मन प्राणों में वास करती है, यानी कि मन में एकदम रह रही है। मीराबाई आगे कहती हैं कि हे कृष्ण आपकी ये सांवली सलोनी सूरत जो है मन को मोहने वाली, यानी कि मेरे मन को मोहती जा रही है। साथ ही आपके ये विशाल नेत्र और अमृत रस से भरे सुंदर होठों पर विराजती मुरली आपकी शोभा को और बढ़ा रही है। श्री कृष्ण के हृदय पर वन के पत्र पुष्पों से निर्मित बैजंती माला सुशोभित है, यानी कि जो उनके गले में जो बैजंती माला पड़ी हुई है फूलों की वो बहुत ही सुंदर लग रही है। उनके कमर में जो बंधी हुई करधनी है, करधनी बच्चों जो बॉयज़ होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके कमर में बांधी जाती है। तो जो उनकी कमर में बंधी करधनी में छोटी छोटी घंटियाँ सुशोभित हो रही हैं। उनके पैरों में बंधे घुंघरुओं की ध्वनि सुनकर मधुर प्रतीत हो रही, यानी कि जो घुंघरू जो बज रहे हैं उनकी आवाज़ से मन को बहुत ही अच्छा लग रहा है। मीराबाई कहती हैं कि हे श्री कृष्ण आप सज्जनों को सुख प्रदान करने वाले और भक्तों से प्रेम भाव रखने वाले हैं, यानी कि आप अपने भक्तों से हमेशा प्रेम करते हैं, उन्हें सुख देते हैं। आप मेरे नेत्रों में आकर के बस जाइए, हे भगवान हे श्री कृष्ण आप मेरे नैनों में मेरी आँखों में आके बस जाइए। तो इस जो पदावली है बच्चों इसका जो काव्यगत सौंदर्य है वो इस प्रकार है कि भाषा जो बच्चों प्रयोग करी गई है मीराबाई द्वारा वो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, गुण माधुर्य एवं प्रसाद है, छंद गीतात्मक है, शैली मुक्तक काव्य की पद शैली है।
रस भक्ति एवं शांत है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। जो अलंकार है बच्चों इसमें अनुप्रास अलंकार है। मोर मुकुट मकराकृत में मनमोहन मोहन मूर्ति सांवरी सूरत में म और स तथा संतन सुखदाई में स वर्ण की आवृत्ति होने से बच्चों यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ण हो रहे हैं वो इनकी बार बार आवृत्ति हो रही है। भाव साम्य है कि कविवर बिहारी जी जो हैं वो श्री कृष्ण के ऐसे ही रूप को अपने मन में बसाना चाहते हैं। एक दूसरे दोहे में जो बिहारी जी द्वारा लिखा गया है कि शीस मुकुट कटि काछनी कर मुरली उर्माल, इहीं बानक मोह मन सदा बसो बिहारी लाल। तो जैसे मीराबाई जी जो हैं वो श्री कृष्ण की छवि को अपनी आंखों में बसाना चाह रहे हैं, वैसे ही बिहारी जी भी बसाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट पदावली है बच्चों, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सतकी नाव खे वटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। तो इस पदावली में बच्चों कुछ ऐसे कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ बच्चों इस प्रकार है। मैं मतलब मैंने, अमोलक मतलब अमूल्य या अनमोल, खोवायो मतलब खोया है, खेवटिया मतलब खेवनहार या मल्लाह जो कि जो नाव होती है बच्चों एक पार से दूसरे पार तक ले जाते हैं, नाव चलाने वालों को क्या कहते हैं, मल्लाह कहते हैं। तर आयो मतलब पार कर लेना, हरक मतलब हर्ष। तो इसमें जो संदर्भ है बच्चों आपको पहले ही जैसे लिखना है जैसे आपने पहली पदावली में लिखा है पढ़ा है। और प्रसंग बच्चों इसमें इस प्रकार है कि प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के प्रेम में की अनन्य साधिका जो मीराबाई ने सतगुरु की कृपा से प्राप्त होने वाले राम नाम के महत्व अर्थात ईश्वर के महत्व को बताया है। श्री कृष्ण ने मीराबाई ये कह रही हैं कि जो गुरु हैं हमारे, उन्हीं के द्वारा ही जो है हमें राम नाम मिलता है और उन्हीं के द्वारा ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। मीराबाई कहती हैं कि मैंने राम नाम रूपी अनमोल रतन प्राप्त कर लिया है। ये अमूल्य रतन मुझे मेरे गुरु ने ही प्रदान किया है, यानी कि गुरु के कृपा के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है बच्चों। इसलिए गुरु की कृपा से ही मुझे राम नाम का रतन मिला है, जिसे मैंने गुरु की कृपा मानकर अपना लिया है। यह राम नाम रूपी अनमोल रतन पाकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो जन्म जन्म का खोया हुआ खजाना प्राप्त हो गया। और जब मैंने राम नाम का रतन पा लिया है, तब ऐसा लग रहा है कि जैसे जो जन्म जन्म से मैंने जो खजाना खो दिया था वो फिर से मुझे मिल गया है। इससे पहले मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ था वो सब इस भौतिक संसार में ही खो गया है। और जो राम नाम का जो रतन है, इससे पहले जो भी मैंने कुछ पाया था वो सब एक जो भौतिक संसार है वो सब उसी में खो गया है, यानी कि कहीं पे विलीन हो गया है। मीराबाई कहती हैं कि यह राम नाम रूपी रतन ऐसा खजाना है जो कभी खर्च नहीं होता है, जिसे चोर भी चुरा नहीं सकते हैं। और जब किसी भक्त को, किसी व्यक्ति को अगर ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो उसको कोई भी उससे नहीं हटा सकता है। उसी प्रकार यहाँ पे मीराबाई कह रही हैं कि जब राम नाम का रतन मिल गया है तो उसे कोई भी ले नहीं सकता है, और खर्च करने पर दिन प्रतिदिन इसमें 1.25 गुना वृद्धि होती है। मीराबाई आगे कहती हैं कि मुझे तो सत्य रूपी नाव प्राप्त हो गई है, जिससे खेवनहार मेरे सतगुरु हैं। मुझे विश्वास है कि इस सत्य रूपी नाव पर चढ़कर मैं इस संसार रूपी विशाल सागर को पार कर लूँगी। और मुझे ये विश्वास है कि जो गुरु के द्वारा मुझे राम नाम का जो रतन मिला है, उसके जो खेवनहार हैं वो हमारे सतगुरु ही हैं, और उन्हीं के द्वारा ही और उन्हीं के सहारे ही मैं इस संसार रूपी जो विशाल सागर है उसको मैं पार कर लूँगी, अर्थात मुझे जो है बच्चों मुक्ति मिल जाएगी। अंत में मीराबाई कहती हैं कि चतुर गिरधर गोपाल श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं, और जो श्री कृष्ण हैं वही मेरे स्वामी हैं। मैं सदैव हर्षपूर्वक उनके नाम का गुणगान करती रहूँगी और हमेशा जो है उन्हीं के नाम की माला में जपती
रहूंगी। इस पदावली में बच्चों जो काव्यगत सौंदर्य है वो इस प्रकार है कि भाषा जो बच्चों मीराबाई द्वारा प्रयोग में ली गई है वो है राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा। गुण जो है बच्चों वो प्रसाद एवं माधुर्य है, छंद गीतात्मक पद है, शैली मुक्तक है, रस शांत एवं भक्ति है। और शब्द शक्ति बच्चों अभिधा और लक्षणा है। अलंकार बच्चों इसमें रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रूपक अलंकार बच्चों यहाँ राम व रतन धन एवं भव सागर में एक रूपता स्थापित करने के कारण बच्चों इसमें क्या है, रूपक अलंकार है। इसमें बच्चों जो अनुप्रास अलंकार है बच्चों कृपा कर राम रतन व पूंजी पाई में क्रमशः क र व प वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार इसमें प्रयोग में लिया गया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में बच्चों जन्म जन्म व दिन दिन व हरक हरक में एक शब्द की बच्चों यहाँ पे कई बार देखिए आवृत्ति हो रही, तो इसमें क्या होगा, कौन सा अलंकार होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है बच्चों। तो नेक्स्ट पदावली है बच्चों, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बंजनता ढोल, कोई कहे मुहगो कोई कहे सुहगो, लियो री तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल, याही कु सब जानत है, लियो री आँखी खोल, मीरा कु प्रभु दर्शन दीनियो, पूरब जन्म को कौल। तो इसमें जो कठिन शब्द हैं बच्चों उसके शब्द जो हैं इस प्रकार हैं, शब्द के जो अर्थ हैं वो इस प्रकार हैं कि मोल का अर्थ है मूल्य, छाने का अर्थ है छिपाकर, बजंता ढोल मतलब ढोल बजाकर, मुहगो मतलब महंगा, सुहगो मतलब सस्ता और तराजू तोल तराजू से तौल कर, कारो मतलब है काला, गोरो मतलब है गोरा, अमोलक मतलब है मोल या अधिक कीमत या मूल्य देकर, कौल मतलब प्रतिज्ञा। इस पदावली में जो व्याख्या है बच्चों इस प्रकार है कि जो संदर्भ है आपको पहले ही जैसे लिखना है। प्रसंग है, प्रस्तुत पद में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को बहुत सोच समझकर खरीद लेने की बात कहकर उनके प्रति अपनी एक निष्ठा अनन्य भक्ति का परिचय देती हैं। वो कह रही हैं बच्चों कि जो मीराबाई ये कह रही हैं कि मैंने बहुत ठोक बजा करके और बहुत सोच समझ करके श्री कृष्ण को मैंने क्या कहते खरीद लिया है, ठीक है, उनको मोल ले लिया है। और इसी से ही उनकी भक्ति का अंदाज़ा मिल रहा है यहाँ पे, और अपना परिचय भी वो दे रही हैं। तो व्याख्या बच्चों मीराबाई कहती हैं कि अरे मैया मैं तो श्री कृष्ण को मोल ले लिया है, यानी कि मैंने तो उन्हें पैसों से उन्हें खरीद लिया है। मैंने उन्हें छिपा कर या चुपचाप नहीं खरीदा है, बल्कि डंके की चोट पर ढोल बजाकर खरीदा, यानी कि सबको पता चल गया है कि मीराबाई ने श्री कृष्ण को मोल खरीद लिया है। अब श्री कृष्ण पूरी तरह से हैं वो मेरे हो चुके हैं, अब उन पर मेरा पूरा अधिकार हो चुका है। कोई इसे महंगा कहे या सस्ता, यानी कि कोई ये कहे कि इन्होंने महंगा खरीद लिया है तो कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, या कोई कहे सस्ता खरीद लिया तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने तो भली भांति नाप तौल कर अर्थात तराजू से तौल कर ही श्री कृष्ण को मैंने खरीदा है, यानी कि कोई कुछ भी कहता रहे लेकिन मैंने तराजू से ही तौला है और उन्हें खरीद लिया है। कोई इसे काला कहे या गोरा, जो भी कहे मैंने इसे अपना सर्वस्व निछावर कर पूर्णतः समर्पित भाव से खरीदा है, यानी कि कोई ये कहे कि ये काले हैं या कोई कहे ये गोरे हैं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने पूरी तरीके से मन से इनको स्वीकार कर लिया है और इन्हें खरीद लिया है। लोग चाहे कितनी बातें करें पर ये सच्चाई सब जानते हैं कि मैंने ये सौदा खूब देख परख कर आंखें खोल कर किया है। अंत में मीराबाई कहती हैं कि किसी को इस वास्तविकता का ज्ञान ही नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मुझे दर्शन दिए हैं, और ये किसी को पता ही नहीं है। और आम जन हैं, लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि श्री कृष्ण ने यहाँ पे आकर के जो पिछले जन्म में मुझे जो उन्होंने वादा किया था इस जन्म में दर्शन दे करके उन्होंने पूर्ण किया है, अपना वादा को निभाया है। तो इस पदावली में बच्चों जो काव्यगत सौंदर्य है वो बच्चों इस प्रकार है कि भाषा जो है जो मीराबाई ने इस पदावली में प्रयोग करी है वो है राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा और मुहावरेदार है। शैली बच्चों मुक्तक है, रस शांत एवं भक्ति है, शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा है, गुण प्रसाद एवं माधुर्य है, छंद गीतात्मक पद है। अलंकार बच्चों अनुप्रास अलंकार है, कोई कहे कारो, कौल को में क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण बच्चों यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है।
रूपक अलंकार बच्चों अमूलक मूल में मूल को अमूल कहकर एक रूपता स्थापित किए जाने से यहाँ पे रूपक अलंकार है। तो यहाँ बच्चों आज की कक्षा आपकी समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।